हाय, मेरा नाम आकाश तलवार है और आई एम प्लेइंग अनुज रायकर. इट्स अ न्यू शो कमिंग अप ऑन दंगल, कंट्रोल रूम. यस, हम सारे वर्दी में वो कॉप्स दिख रहे हैं, हम कॉप प्ले कर रहे हैं शो में. हमारे एसीपी हैं, एक टीम फॉर्म करते हैं, एक ब्यूरो, जहाँ पे हम हर एक केस को 24 आवर्स में सॉल्व करेंगे. सर, जैसे कि आपने कहा कि आप हर एक केस को 24 आवर्स में सॉल्व करेंगे. सर, अगर रियल लाइफ में अगर पुलिस सॉल्व करने लगे तो आपको लगता है कितना अच्छा हो जाएगा? देखिए, थोड़ा रील और रियल में डिफरेंस तो रहेगा. अगेन, शो है, इट्स मेड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ द ऑडियंस. और अभी हम रील पे काम कर रहे हैं, हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं और रियल लाइफ में तो उससे भी ज़्यादा मिलते होंगे. एंड यस, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब ऑफ कॉप्स. तो आई ऑलवेज टेल पीपल एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन के आप रूल्स को फॉलो कीजिए, हेल्प द कॉप्स. सर, और इससे पहले भी कई शोज आ चुके हैं, जैसे सीआईडी हुआ, क्राइम पेट्रोल हुआ. आपको लगता है कहीं ना कहीं ये शो देख के क्राइम्स को और आइडिया मिल रही है कि कैसे क्राइम किया जाए, क्रिमिनल्स को स्पेशली? देखिए, जब ये शोज़ नहीं थे आई थिंक तब भी क्राइम होता था. और क्रिमिनल का काम है आई थिंक क्राइम करना और पुलिस का काम है क्रिमिनल्स को पकड़ना. तो इन्फ्लुएंस होना बहुत आसान है और गलत ना करना आई थिंक थोड़ा डिफ़िकल्ट है. तो हम तो यही सजेस्ट करते हैं लोगों को, गलत मत कीजिए और बी सेफ, बी रिस्पॉन्सिबल. आपकी कैरेक्टर की बात की जाए तो कुछ बताएंगे अपने कैरेक्टर के बारे में? मेरा कैरेक्टर है, आई एम प्लेइंग अ फेयरलेस कॉप. प्लस मेरा एक यूएसपी है इन द टीम के जो इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं मिलती वो मैं लेके आता हूँ. कि मेरा नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है. जैसे एक बिजनेसमैन से लेके एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर, एक पॉकेट मार, ये सारे मेरे नेटवर्क में आते हैं. तो मैं इनके साथ उठता बैठता हूँ और सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता हूँ. सर, यूजुअली बात की जाए अगर क्या मैसेज देना चाहता है ये शो, बताना चाहेंगे ऑडियंस? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ऑन स्मॉल स्क्रीन, इट्स अ सिनेमा, तो इट्स फॉर द एंटरटेनमेंट. एंड यस, बीइंग अ कॉप आई थिंक आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू टेल पीपल कि आप कुछ गलत मत कीजिए, लॉ को फॉलो कीजिए क्योंकि लॉ आपकी ही सेफ्टी के लिए बना है. रियल लाइफ में आपने कभी कॉप फेस किया है या कॉप पुलिस स्टेशन गए हैं, कभी ऐसा हुआ? नहीं, मैं रियल लाइफ में कभी पुलिस स्टेशन नहीं गया. हाँ, एक दो बारी किसी डॉक्यूमेंटेशन के लिए ज़रूर गया हूँगा, अदरवाइज आई फॉलो रूल्स. तो ऐसा कुछ नहीं है आज तक. थैंक यू. ऐसा ही साइलेंस बात करता था. यही अच्छे लग रहे हैं. सर, कहीं भी चलो guys. Okay, all right. Control room जिसमें DRP का no control. Yes. Yes. Control room rocks. Samish on that. Okay,
This is like your baby, now so we should run game on your baby. निशान सर बोल दिया पर आप है कैप्टन होता है अरे माइक चालू करो ये जो शो है कंट्रोल रूम अब ये कैसा है सो काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि ऐसे कुछ पुलिस प्रोसीजर ड्रामा टेलीविजन में आया नहीं। काफी इन्वेस्टिगेटिव शोज आ चुके हैं, शोज आ चुके हैं, क्राइम लिटरेचर शोज आ चुके हैं, लेकिन एक एंटायर फैमिली देखने लायक एक ऐसा एक इन्वेस्टिगेटिव शो लेके आए जो हमें बनाने के लिए मजा आए और ऑडियंस को देखने के लिए मजा आए। सो उसका कल्पना तभी हुआ था जब मैं एक इंटरनेशनल शो देख रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को एक केस को जो मल्टीपल तरीका से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और किस तरह से ऑडियंस को एंगेज किया जाता है। मुझे लगा कि हमें ऐसा कोई शो होना चाहिए हमारे यहाँ। हमारे पास ऑडियंस है, लेकिन अगर हम ऐसे कोई शो लेके आ पाए जहाँ पे हम पुलिस का इनर वर्किंग को सामने लेके आ पाए। जब हम पुलिस के बारे में सोचते हैं तो हमारे लिए ब्लैक एंड वाइट होता है। हमें लगता है कि वर्दी में जो है वो एक रोबोस है, लेकिन उनका वो भी हमारे जैसे ही लोग हैं, हमारे से उनको भूख लगता है, नींद लगता है, लेकिन जिस तरह से वो हमारा सिक्योरिटी के लिए हमारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं और उनके लाइफ में भी जो चैलेंजेस होते हैं उनके परिवार को लेके हो या उनका फिनेंशियल कंडीशंस को लेके हो, इंटरपर्सनल रिलेशंस को लेके हो, तो ऐसा एक शो हम लेके आना चाहते थे जिसके लिए कंट्रोल का हमने कल्पना किया एंड जिसमें हम मुंबई पुलिस को बैकग्राउंड में रख के एक शो हमने बनाया है। काफ़ी मेहनत किया है, सबने किया है, आर्टिस्टों ने किया है, राइटर्स ने किया है, एंटायर क्रू ने किया है। सो आई होप ऑडियंस को पसंद आए और हम अच्छे काम में लेके आते हैं। ये आपने कहा कि दोबारा आपने निशान भाई को बता दिया आपके साथ काम करने के साथ पहले सोच रहे थे या बाद में सोचे आपने किसी लेना दोबारा? निशांत का ये सेकंड शो है, मोहित का ये आई थिंक चौथा शो है। सो से निशांत का हमारा फर्स्ट रिलेशन स्टार्ट हुआ रक्षाबंधन से, काफ़ी अच्छा रहा, बहुत हार्ड वर्किंग बंदा है और ये फोटो भेजता रहता है अपना बॉडी का। ऐसा एक शो लेके आए जिसमें तेरा पूरा ये शरीर का हम इस्तेमाल कर पाए। It's a pleasure working with Nishant. He's a wonderful guy, very hardworking actor, and बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक नहीं है। सर आप भी कुछ कहेंगे निशान जी? For me, the second show with Tamil TV and Beyond Dreams, एक तरह से मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, ऑनर है मेरे लिए कि सर ने, मैम ने, चैनल ने मुझ में इतना विश्वास दिखाया कि दोबारा से मुझे मौका दिया और इतने बड़े शो का मौका दिया। तो आई थिंक सर हम लोग पूरी मेहनत करेंगे कि आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपको मतलब जो हमारी परफॉर्मेंस है, जो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे, आपको बेटर थैंक यू। संचय जी आप फर्स्ट टाइम आए। He is also a very good co-actor and a very good friend now, and he's very caring and I love working with him. And he does tell me and poke me time to time for the right direction. सही चीज़ के लिए, so I'm very happy and grateful to have such a wonderful cast. आप लोग भी मोहित साहब भी कैसा रहा? फोर्थ टाइम आप काम कर रहे हैं। हाँ बहुत मज़ा आया और मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि ये कितना अच्छा होगा। आप लोग सब भी इसका आनंद उठाएं। देखने में काला है लेकिन दिल साफ है। दिल साफ है। आपको ठीक टाइम पर मिलता है। Question ही नहीं होता। आपने
Yeah, it's a pleasure working with you, sir. Again and again and again. And भाई सर का दिल साफ, हमारा दिल साफ, सब अच्छा है. So it's our future is bright and show का future भी बहुत bright है and सारे इतने अच्छे हैं, good looking हैं. And अच्छा हमारा sense of humor भी बहुत अच्छा है सबका, तो माहौल भी बहुत अच्छा रहता है. और सर ने हमें एक बात बोली थी starting में first day कि अगर ये शो अच्छा चलेगा तो कैसे बॉन्ड बहुत अच्छा होना चाहिए. हमने उसको ऐसा मतलब दिल में ले लिया कि हमारा बॉन्ड आज आगे शो का इतना अच्छा है टचवुड कि ऐसा लगता नहीं कि अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है हमने शो करते हुए. सीरियसली टचवुड. सब में सब कुछ बोल दिया था लेकिन अच्छा है. But this is my first time with Yash sir and all you guys meeting and working for the first time. Although we've known each other many times, but working for the first time, and great to be wearing a uniform, and it feels good to be a part of the show. Like Yash sir has said, the intent of the show is to whatever that he's wanting to see on screen. And I hope that I can do justice to his vision, to the creator's vision, to the writer's vision, to the director's vision. And at the same time, we will, just entertain people, that's all. And I thank Nagar TV, I thank sir that you've come on board of such a wonderful show. I've always seen him on various platforms. He's the senior most out here. And my first scene in the show was with him in interactive scenes, so it was really great. Thank you so much. And I'm looking forward to such a young cast. And like she said, all beautiful people, all good-looking people. So we've already bonded well, and I'm sure this will reflect on screen as well. That's the thing. And over to you, Akash. अभी कुछ नहीं था बोलने. आपके शो में नया का रोल नहीं कर रहा है. दरवाजा कितनी बार टूट रहा है. निशान पर लास्ट में मैंने बोला था. ये हमारी तरह है. ये हम पे जाकर I think हर शो के किरदार अलग अलग होते हैं. निशान कोई और किसी का रोल प्ले नहीं कर रहा है. और निशान का कैरेक्टर जब आप देखेंगे एसीपी आयुष्मान एक नया तरीका से हमने कैरेक्टर देखेंगे. ऑफकोर्स ये इज एक्शन मैन, तो आप इसमें बहुत एक्शन में देखेंगे. सबके कैरेक्टर अलग अलग हैं. कोई भी कैरेक्टर किसी से इंस्पायर्ड नहीं है. आई थिंक एक आइडियल पुलिस ऑफिसर सबके आइडियल कैरेक्टर है. उसको लेके अपना पर्सनालिटी और अपना एक्सपीरियंस और स्क्रिप्ट का जो कैरेक्टर उसको मिला के सबने अपना अपना कैरेक्टर बनाया. टेलीकास्ट का बोले सके. अरे टेलीकास्ट अभी इसी हफ्ता शंकर. चलो वी गेट टू नो सर. I really want to thank you, sir, first of all, कि आपने हम सब पे because let me tell you one thing, this show is like a dream for sir. It's like a baby. इनका vision है ये, इनका ही मतलब he is actually the whole and soul behind this show. And thank you so much for putting the responsibilities on our shoulders and believing in us. Thank you so much. Thank you. मैम आप भी बताइए आपका. Yeah, sure. First of all, I'm totally blessed and glad. शो के बारे में तो मैंने इंटरव्यू दे ही दिया है, but I specifically want to mention about Yash sir. जब से इस इंडस्ट्री में आई हूँ, I always wanted to be associated with Beyond Dreams. I've been your fan, truly, and all your shows like Veera and Sadak and all of that. Die Hard, I used to watch with wholeheartedly. And I'm very, very blessed to be a part of Beyond Dreams and associated with Control Room with Yash sir and Mamta ma'am. And such a wonderful cast. I mean, truly, Nishan, Samiksha, Chesha, all of them. I mean, truly talented and great people to work with, and I'm totally happy. Thank you so much. सर आप भी बोल दीजिए. आपने आगे में छोड़ दिया. ठीक है, थैंक यू सो मच. और समीक्षा जी, सबसे पहले तो बात करना चाहिए कंट्रोल रूम. क्या खास बात है इस कंट्रोल रूम में, कितना कंट्रोल करेंगे? As an IPS officer, as Sugandha Singh, it's a very good show, it's a very different show, it's a very unique show, and hopefully this is going to be skyrocketing. आपके कैरेक्टर के बारे में हम जानना चाहिए. क्या She's a very powerful character in a sense where her mind and her heart works in sync. So her case solving methods are so authentic and so, she's very shant reh ke, chup reh ke, she would notice everything and then she would speak. And she would always speak sense, which is the beauty of Sugandha.
बॉलीवुड फिल्मों की बात की जाए तो कॉप के कैरेक्टर्स में मेल्स तो काफ़ी अच्छे स्मार्ट डैशिंग लगते ही हैं, बट फीमेल रानी मुखर्जी भी बहुत अच्छी लगती है मर्दानी में. So I think that she's an inspiration and I've been inspired and I've taken some notes from her. I'm very glad. एंड रेखा जी के बारे में क्या ख्याल आपका? रेखा जी भी काफ़ी अच्छी लगी हैं. फूल बने अंगारे में. I've not seen that movie. Apologies, but that's an old movie, right? मैं देखूंगी. Now is it? Definitely. मैं mental notes तो लेने ही हैं तो why not? वो भी देख के कुछ ना कुछ तो सीखने मिल ही जाएगा मुझे मेरे लिए. फूल बने अंगारे. रेखा जी की है तो बनता है. और यूजुअली बात की जाए अगर वुमेंस की तो पुलिस डिपार्टमेंट में मतलब कि बहुत कम वुमेन देखने को मिलती है. आपका क्या ख्याल है इस बारे में? अगर यही ख्याल है तो फिर मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ऐसा रोल कर रही हूँ जिसमें लोग कम हैं, है ना. और वो चीज़ काफ़ी इंस्पायरिंग होती है, फिर वो लोग देखना भी चाहते हैं. एंड मैं हमेशा से अपने कैरेक्टर्स को लेके बहुत चूज़ी रही हूँ और हर बार अपने कैरेक्टर्स को लेके काफ़ी प्राउड रही हूँ. So this is the third time and I'm doing something very different and I'm loving it. ये डिफरेंट ये डेलिबरेटली है डिफरेंट रोल प्ले करने का कि एक अपनी Definitely it's deliberately. As I said, I'm very choosy and I took some time and I decided, okay, this is it. This I can do. I'm very happy. See, I'll never go for something I don't like. ये हम इस इंडस्ट्री में आए ही इसलिए कि हम वो करें जिससे हमें प्यार है, राइट. जिससे मन ही नहीं है तो वो चीज़ कैसे कर सकते हैं ना. ये इंडस्ट्री ऐसे नहीं तो हम कॉर्पोरेट में ना होते. आप भी इसलिए हम भी इसलिए. रियलिटी शोज़ की बात की जाए तो आज सब रियलिटी शोज़ का क्यों पूछ रहे हैं? सबने पूछा क्यों, कुछ है क्या? आज सर एक सेकंड, आप यहाँ कैसे? अरे मैं मिलने गया था सर आपके ऑफिस में. कंट्रोल रूम कर रहे हो सर आप? मज़ा आएगा सर, मज़ा आएगा. आपने इस कैरेक्टर के लिए क्या जिम चालू किया? मेरा अगला सवाल यही था. ये पहले थोड़ी सी थी, अब बहुत मेंटेन किया इन्होंने, बहुत फिट हो गई है. हाँ सर, सच में क्या बात कर रहे हो? सच में अभी पूछो ना कितनी मेहनत कर रही है. आ रहे हो, यही हो ना? सॉरी ये मेरे महक के शो के डायरेक्टर हैं, फर्स्ट शो के डायरेक्टर है तो थोड़ा बनता है मिलना. रियलिटी शोज़ की बात की जाए तो मतलब अपने क्या प्लान है आपका रियलिटी शोज़ को लेके? Reality shows for say Jhalak, if I get, I'll be very happy. I love dancing and I hope I get it in future. But I think I still have to put my grounds here in the industry. थोड़ा और नाम कमा लूँ, थोड़ा और एक्सपीरियंस कमा लूँ जिससे सीख मिले, एक थोड़ा सा और विजडम आ जाए. ये मैं बहुत नई हूँ इस इंडस्ट्री में, मैंने 2 शोज़ किए हैं एंड अभी 3-4 साल ही हुआ है मुझे. तो मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा टू डू बिग बॉस जैसा बड़ा शो. फियरलेस पीपल ही कर सकते हैं वो, मैं थोड़ी सी डरती हूँ तो थोड़ा सा डरना कम करना पड़ेगा तब करूँगी. आपकी रोल की बात की जाए कंट्रोल रूम में तो आपका फिटनेस आप काफ़ी फिट लग रही हैं इस रोल में. थैंक यू. तो क्या तैयारी की गई थी फिटनेस को? आई मीन आई जस्ट टुक केयर ऑफ मी. आई मीन ये शो मेरे लिए बहुत सडन था. आई मीन बहुत लास्ट मिनट आया एंड शो चालू हो गया. बट आई वॉज एनी वे टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम कंटिन्यू टू डू दैट. एंड वो चीज़ का मैं हमेशा ध्यान रखूँगी एंड एज एन एक्टर वो करना चाहिए. एंड आई एम वेरी हैप्पी. आप इस शो में लेडी सिंघम का रोल ऐसा लग रहा है कि आपका लेडी सिंघम का रोल है? नहीं, it's not going to be Tashin like Nishant. Nishant, we both are IPS, but his role is very dabang and my role is very shant, very matlab to the point. She is very logical and that's the whole difference. I'm very subtle, I'm underplaying. लास्ट में क्या मैसेज देना चाहिए अपने फैंस को? I mean, it's a very different role, you guys, and I hope you guys love me and hopefully everything is ऊपर वाले के हाथ में and I love you all. Thank you. निशांत, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप टेलीविजन के सिंघम लग रहे हैं इस वक्त, और क्या कहेंगे आप अपने रोल के बारे में? टेलीविजन का सिंघम, थैंक यू सो मच. बहुत ही अलग किरदार है ये, मेरी लाइफ का सबसे अभी रेडी टीवी का सिंघम. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइटल, थैंक यू. बट आई वुड वांट टू बी known as आयुष्मान शर्मा, ACP आयुष्मान शर्मा, बिकॉज दिस शो इज़ वेरी डिफरेंट. इस शो में बहुत ज़्यादा एक्शन है, बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट है, फुल ऑन फैमिली एंटरटेनर है. यानी पुलिस वाले की लाइफ एग्जैक्टली कैसे होती है हम एकदम रियलिस्टिक तरीके से दिखाने वाले हैं.
सर शो की बात की जाए तो ये शो आपको कैसे मिला, क्या है तो ज़रा इसके बारे में। तो दंगल टीवी और बियॉन्ड ड्रीम्स के साथ मेरा ये दूसरा शो है। रक्षाबंधन एक बहुत अच्छा शो था, सुपर हिट शो था इस चैनल पे, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दे हैव गिवन मी दिस ऑनर ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर्स फॉर अनदर शो। सो यश सर ने एक दिन कॉल किया, बोला कि कंट्रोल रूम करके बहुत बड़ा शो मैं बना रहा हूँ, इट्स माई विजन, माई बेबी, एंड आई थिंक यू विल फिट द बिल कम्प्लीटली परफेक्टली बिकॉज आयुष्मान शर्मा एंड निशांत मलखानी आर वेरी सिमिलर इन माई आइज। तो ये जब उन्होंने बोला तो आई कुड नॉट से नो। सर यूजली कॉप्स की बात की जाए तो अब रियल लाइफ में आपने कभी पुलिस स्टेशन या हाँ बिल्कुल, पुलिस स्टेशन हम कई बार गए हैं क्योंकि हमें अग्रीमेंट्स बनवाने होते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन करवानी होती है, बहुत चीज़ें होती हैं। हाँ तो मैंने पुलिस वालों को बहुत ऑब्जर्व वैसे भी किया हुआ है रियल लाइफ में। आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर द पुलिस फोर्स बिकॉज सी पुलिसमैन आर जस्ट लाइक अस ह्यूमन बींग्स, बट उनकी भूख, उनकी नींद, उनके फेस्टिवल्स, उनके इमोशंस सब ड्यूटी से पीछे हो जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। सर यूजली बोला जाता है कि वर्दी पहन के या मतलब कि वर्दी पहन के मतलब अलग सी गर्मी आ जाती है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, एक जज्बा आ जाता है जब आप वर्दी में खुद को देखते हैं ना, तो यू स्टार्ट फीलिंग प्राउड, यू स्टार्ट फीलिंग पावरफुल, यू स्टार्ट फीलिंग रिस्पॉन्सिबल। मेरे लिए कैरेक्टर में आना इतना ईजी हो जाता है यूनिफॉर्म पहनते ही। मैं खुद को देखता हूँ मिरर में एंड आई स्टार्ट फीलिंग लाइक ACP आयुष्मान शर्मा। सर आपके हिसाब में क्या रहेगी ये शो की यूएसपी क्या रहेगी? इस शो की यूएसपी ये रहेगी कि हम लोग इसे बिल्कुल फिल्म की तरह शूट कर रहे हैं। फिल्म कैमरास हैं, फिल्म लाइट्स हैं, फिल्म फॉर्मेट्स हैं। 1 घंटे की एक फ़िल्म की तरह एक एपिसोड आएगा सैटरडे को और 1 घंटा आएगा संडे को। हर एक एपिसोड की एक कहानी है जो स्टार्ट टू एंड आपको एक ही घंटे में दिखाई जाएगी, तो आप बोर नहीं हो सकते। रियल लोकेशंस हैं, रियल कैरेक्टर्स हैं, रियल स्टोरीज़ हैं। सो आई थिंक दैट्स द यूएसपी ऑफ द शो। इट्स लाइक वेब ऑन टीवी। और कैरेक्टर्स की बात की जाए तो आपके साथ जो भी और कैरेक्टर्स हैं तो उनके साथ कितना मज़ा है? बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, पूरी टीम की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। सभी जितने भी हमारे एक्टर्स का जो ग्रुप है, वी ऑल हैव अ वेरी गुड रैपो विद ईच अदर। सर शो की बात की जाए तो यूजुअली हम इससे पहले भी ऐसे सब शोज देख चुके हैं, मतलब CID देख चुके हैं, तो उनका क्या आपका CID अदालत, ये बिल्कुल बहुत ही कमाल के शोज़ थे। लेकिन एक पुलिस मैन की प्रोसीजरल ड्रामा पहली बार आप देखेंगे। पहली बार देखेंगे कि पुलिस यूनिफॉर्म पहनने के बाद एक जो इंसान के इमोशंस होते हैं, उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो होते हैं, वो किस तरह से रियलिस्टिक जोन में चेंज होते हैं। दूसरा, वी आर शोइंग पुलिस फोर्स ऑफ 2022, मुंबई पुलिस ऑफ 2022, जिनके पास सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट गैजेट्स हैं, लेटेस्ट तरीके हैं, मेथड्स हैं टू क्रैक अ केस। तो ये बहुत ही न्यू एज शो है और ये आज का शो है और ये हमारी पुलिस फोर्स की रियल स्ट्रेंथ आपको स्क्रीन पर दिखाएगा। सर यूजुअली पुलिस फोर्स की बात की जाए तो हमेशा कहीं ना कहीं पुलिस फोर्स को इतना क्रेडिट नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए, तो आपको क्या लगता है उसके बारे में? आई थिंक ये शो आपको रियलाइज़ करवाएगा कि पुलिस फोर्स हमारे लिए क्या करती है और कितने सैक्रिफाइसेस करती है ताकि हम अपनी ज़िंदगी सेलिब्रेट कर सकें। थैंक यू।